और मैं भी पढ़ी हूँ। तो उनका जो पारिवारिक इतिहास है वो बहुत ऐतिहासिक और अपने आप में अमिताभ बच्चन जी बहुत ऐतिहासिक है। उनके जैसा हिंदी बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो जिस भाषा से मैं आती हूँ, जिस भाषा की मैं शिक्षिका हूँ, तो उनसे मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 25 लाख में 7 करोड़ के वैल्यू का क्वेश्चन आ गया। वो क्वेश्चन मुझे 25 इस सीजन का सबसे कठिन क्वेश्चन मुझे ही पूछा गया। मेरा लाइफ लाइन खत्म था। एक्चुअली क्या है ना कि वो आपको कई पड़ाव पर जज करते हैं। क्वेश्चन था 13वां, 2 क्वेश्चन में दूर थी 1 करोड़ रुपए से, है ना। लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन दिए होते तो इतिहास कुछ और होता। लेकिन क्या है कि वो क्या है, आपको कई पड़ाव पे जज करते हैं। तो नमस्कार, मैं अनिल मानिकपुरी, छत्तीसगढ़ आज तक में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम सरगुजा के जो बकीरवा क्षेत्र का एक शिक्षिका है जो अभी अभी हाल में ही मुंबई में कौन बनेगा करोड़पति में भाग ली थी, और उनसे हम आपको परिचय कराना चाहेंगे, उनसे मुलाकात कराना चाहेंगे वो क्या कुछ कह रही हैं। आप अपना परिचय बताएंगे मैडम? हाँ, नमस्ते जी। मेरा नाम विभा चौबे है जी। मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, आपका निवास है कहाँ? मैं ग्राम बरगवा की हूँ। अच्छा। मेरा निवास जो है वो ग्राम बरगवा में है। हमने सुना है कि आप सरगुजा से एक प्रथम महिला हैं जो कि करोड़पति में भाग ली थी। आप किस तरह से तैयारी करी थी, थोड़ा बताएंगे? हाँ, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रथम महिला बन पाई। जी। और तैयारी की बात है तो तैयारी मैंने अपने बिजी शेड्यूल में ही की। मुझे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं मिलता था तैयारी के लिए, क्योंकि मैं सर्विस भी करती हूँ, मैं हाउस वाइफ भी हूँ, मतलब दोनों फेस मुझे संभालने होते थे। लेकिन हाँ, मेरे अंदर एक जाने का जुनून था कि मुझे केबीसी के मंच तक पहुंचना है। अच्छा, तो इसके लिए मैं हमें 2022 से ज्यादा प्रयासरत थी और मैंने कंटिन्यू कोशिश की और मैं आज यहाँ तक पहुंची। एक आम स्कूल शिक्षिका, हाँ, एक कॉमन हाउस वाइफ जी से अचानक सरगुजा की सेलिब्रिटी बन गई हैं आप जी। कैसा लगता है इस आम से खास होने तक के सफर में? हाँ, आप कैसा महसूस करती हैं? आज रात को आप सोई थी एक कॉमन से हाउस वाइफ टीचर थी, अगले दिन सुबह उठी और सेलिब्रिटी हो गई जी। कैसा क्या? बहुत ही अद्भुत पल है। और मुझे पता था कि आप केबीसी के मंच तक जाते हैं तो एक साधारण इंसान बन के वापस नहीं आते हैं, ये तो मुझे बहुत पहले से पता था। तो इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी दिनों से प्रयासरत थी कि कभी मुझे मेरा सिलेक्शन हो जाए। और 2022 से मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ। हालांकि ये सपना मेरा 2000 से ही था, लेकिन फिर बीच में मैं छोड़ दी थी। और क्योंकि केबीसी के कॉल आते नहीं है, मैं रजिस्ट्रेशन करती थी पर कॉल मुझे नहीं आता था। मुझे 2022 में कॉल आया, और 2022 में जब कॉल आया तो मुझे ऑडिशन के लिए कॉल नहीं आया। फिर इसके बाद 2023 में मुझे कॉल नहीं आया। 2024 में भी मुझे IVR की कॉल आई पर ऑडिशन की कॉल नहीं आई। मैं फिर निराश हो गई। इस बार भी वही हुआ, मुझे मई में IVR की कॉल आती है लेकिन ऑडिशन की कॉल नहीं आती है। लेकिन सडनली ये लोग दोबारा फिर से ग्राउंड ऑडिशन ऑर्गेनाइज करते हैं और 9 सितंबर को मुझे कॉल आती है कि आपको 14 सितंबर को मुंबई पहुंचना है, आपका ऑडिशन है पवार पब्लिक स्कूल में। अभी आप अपने दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि आप जिस जगह पे गई थी वहाँ अपने दर्शकों को भेजना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी कि हर कोई जाए, क्योंकि वो एक अद्भुत मंच है। आपको जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वो एक ऐसा मंच है जहाँ से आप होके आते हो तो आपको कोई एक अलग ही एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। आपको आज अपने ग्राम पंचायत में कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपका शुभकामना दिवस है, आज एक त्योहार की तरह आपकी ग्राम पंचायत में मनाया जा रहा है, आपको कैसे महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? जब मैं यहाँ आई तो मेरे लिए बहुत भावुक पल था, क्योंकि देखिए जब आपको अपने परिवार से सम्मान मिलता है तो वो सबसे बड़ी चीज होती है। और मैं इस गांव की बहू हूँ और ये गांव मुझे सम्मानित कर रहा है, और यहाँ के मेरे परिवारजन भी उपस्थित हैं, मेरे गांव के भाई बंधु उपस्थित हैं, मेरी पढ़ाई हुई छात्राएं उपस्थित हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अद्भुत पल है, और ये अपनी मिट्टी से सम्मान मिलना सबसे बड़ी बात होती है। जो दिखता है उसके पीछे हकीकत कुछ और जी। आपने खूब मेहनत की, मैंने खूब पढ़ी, मैंने इतने साल से मैं प्रयास कर रही थी, 4 बार फोन आया नहीं आया, ये सब दिख रहा है जी। तो एक जो नहीं दिखाई देता वो है ट्रिक। हाँ। आपने क्या ऐसा ट्रिक अपनाया, ऐसा क्या आपने सॉर्ट आउट किया, ऐसी क्या बिंदु आपने उठाई कि जो हजारों लोगों में से आप अलग होकर आप वहाँ पहुँच गई? हाँ। ऐसा क्या देखिए टारगेट पॉइंट था? हाँ, देखिए केबीसी एक बहुत बड़ा मंच है और उसके लिए करोड़ों लोग प्रयासरत होते हैं। अब आपको उसमें ये देखना है कि वो मुझे क्यों सिलेक्ट करेगा, है ना। इतना बड़ा मंच है तो मुझे सबसे पहला प्रश्न आता है कि वो मुझे क्यों लेगा। बस मैंने इसी क्वेश्चन के ऊपर काम किया। सबसे बड़ा सवाल तो ये है जो जिसको हल करना होता है, वहाँ तक जाने का रास्ता कैसे है। वो जो पजल ग्राउंड होता है उसको क्रॉस करना है, उसको सॉल्व करना, वो आपने कैसे किया? वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। नहीं, हाँ, एक होता है कि
केबीसी तक पहुंचना मुंबई है, वहां हाँ। तक के पहुंचने का रास्ता हमको पता है कि यहाँ से बैठे फ्लाइट से चलेगा। हाँ। तो वो रास्ता तय करने का जो ट्रिक है वो क्या था? देखिए, सबसे पहले तो आपके इसके रजिस्ट्रेशन लाइन ओपन होते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन के आंसर देके रजिस्टर करना होता है। उसके बाद आपको वहां से कॉल आती है। आप मेरा सवाल ये है कि उनका जो पैटर्न है, हाँ, उसको आपने कैसे क्रैक किया कि मैं ऐसे ऐसे करूंगी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? वही तो मैंने कहा ना आपको कि मुझे क्यों लेगा केबीसी। हाँ। मैंने इसी क्वेश्चन पे काम किया। हाँ, तो क्योंकि आप इसी साल देखेंगे 3.5 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, और उन 3.5 करोड़ लोगों में 1 लाख लोगों का ऑडिशन हुआ था। उस 1 लाख ऑडिशन में आप भारत देश के अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग प्रतिभा के लोग आते हैं। अब उन प्रतिभाओं में टॉप 150 में आपको सिलेक्ट होना है, तो आपको उसके लिए काम करना है। मुझे क्यों लेगा केबीसी? बस यही क्यों क्वेश्चन के ऊपर मैंने काम किया। मैंने अपने आप को डेवलप किया, अपने स्टडी को डेवलप किया, और उनके मतलब उनको जो चाहिए है ना, केबीसी के मंच के लिए जो चाहिए कि आपको परफेक्ट बोलना है, परफेक्ट आपको काम करना है, उसके ऊपर मैंने वर्क किया था और मेरा सिलेक्शन हुआ है। केबीसी के आने के बाद आपके अपने स्कूल गई आप? अभी नहीं, अभी स्कूल ओपन नहीं हुआ है। मतलब अभी बच्चों लोगों की तरफ से वाह मैम, यस जी, मैम, जी। वेलकम मैम, बचा है। कितना जीत करी है आप? कितने प्राइज जीते हैं आप? 12.5 लाख रुपए जीती हूँ भैया। तो हाथ पे आया है कि नहीं, अभी उसको आने में समय लगेगा, क्योंकि आएगा वो, ना? हाँ, वो पैसा तो आएगा। वो उस पैसे का आप फर्स्ट में क्या करेंगे? वो पैसा तो मैं अपने बच्चों के एजुकेशन में लगाऊंगी। और किसी को? मेरा यही था कि मुझे उनको काफी ऊपर लेकर के जाना है, और उनकी स्टडी को बहुत अच्छा मतलब देना है चांस, तो उसके लिए मैं ये केबीसी। अच्छा, जब आप केबीसी की तैयारी कर रही थी उस वक्त तो स्कूल प्रेयर था, हाँ। तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल्स, बाकी स्टाफ और विभाग के लोगों का आपको क्या सपोर्ट था? सपोर्ट किसी का कुछ नहीं था, बल्कि सब मुझे कहते थे कहाँ तू लगी रहती है, क्योंकि थोड़ा भी फ्री टाइम मिलता था तो मैं खेलती थी क्विज। श्रेया को भी पता है, मैं पेड़ के नीचे बैठ के टेलीग्राम खेलती थी। चलिए, जब आपका सिलेक्शन हो गया, हाँ। फाइनल कॉल लेटर आ गया, हाँ। तब विभाग का, आपके स्टाफ का, प्रिंसिपल्स का क्या रिस्पॉन्स था? जब मुझे जानकारी दी उनको? फास्ट सिंगल फर्स्ट के लिए जब कॉल आया था, तब तो मैं नाचने लगी थी। क्लास जा रही थी, कॉल आया था, तो मेरे बच्चे भी सोचे कि आज मैडम को हो क्या गया है। पर मैं किसी को हवा ही नहीं लगने दी कि मैं केबीसी में जा रही हूँ। मैं शूटिंग करके आ गई। बस मेरी प्रिंसिपल को पता था, अपनी प्रिंसिपल को मैंने बताया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है जी। और इसी तरह से आप अपने दर्शकों को बताते रहेंगे और गाइड करते रहिएगा, ताकि आपके साथ साथ में और भी कोई उस रास्ते तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर जी, आपका परिचय बताएं। मैं परमेंद्र कुमार चौबे, ग्राम बरगमा, अंबिकापुर से। सर, आपके यहाँ आपकी मैडम सुनने में आया है कि कौन बनेगा करोड़पति में भाग ली थी और भाग लेकर के जीत करके आई है, उस पर आपको कैसे लग रहा है? हाँ, आपने जो सुना है वो सही सुना है जी। वो कौन बनेगा करोड़पति में भाग ली थी जी। और वह जीत कर आई हैं जी। और इसमें हम सभी लोग बहुत खुश हैं। जी। बहुत गर्व का विषय है हमारे जी। लिए, हमारे गांव के लिए, अंबिकापुर के लिए, जिला के लिए, इवन पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गर्व का विषय है और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही वह हमेशा करती रहें और उनको बढ़ावा देने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ और हमेशा प्रयासरत रहूँगा। तो आप तैयारी के लिए बहुत सारे सहयोग किए होंगे शायद? जी, सहयोग तो करना पड़ता है। देखिए, क्योंकि हम लोग भी समाज से आते हैं, सामाजिक जीवन से आते हैं जी। और एक व्यक्ति से ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। पति पत्नी है तो सहयोग तो करना पड़ता है और मेरा भरपूर उनके साथ सहयोग रहा और मैंने पूरा जितना हो सका मैंने उनको सहयोग दिया। छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य वालों से कि आप भी मेहनत करिए और मेहनत से पीछे मत हटिए। क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग मेहनत करते हैं और कोई दिक्कत हो जाता है, मान लीजिए वो एक आध प्रयास में असफल भी हो जाते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि वह अगर एक आध प्रयास में असफल भी होते हैं, एक प्रयास दो प्रयास में, तो पीछे नहीं हटें, लगातार प्रयास करते रहें और उन सफलता एक दिन उनके कदम जरूर चूमेगी।